अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS मुल्लतफिया। हम लोग अदविया मुफरदा की क्लास इस टाइम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स। उसी में आज हम पढ़ेंगे जवाखार के बारे में। जवाखार का जो साइंटिफिक नेम है ये है पोटेशियम कार्बोनेट। अभी इसकी माहियत में समझाएंगे आप लोगों को जवाखार क्या चीज़ है। जवाखार के कई मुतरादिफ नाम हैं, जैसे इसको बार्ले सॉल्ट भी कहा जाता है, बार्ले कहा जाता है जौ को। दरअसल जवाखार होता है ये जौ से हासिल किया जाता है, जौ का नमक होता है, इसीलिए इसको बार्ले सॉल्ट इंग्लिश में कहते हैं। नमक जौ भी इसे कहा जाता है और इसे अरबी में मलह शईर भी कहा जाता है। मलह कहते हैं अरबी में नमक के लिए और शईर कहा जाता है जौ को, यानी कि जौ का नमक। आइए इसकी माहियत भी जान लेते हैं। ये दरअसल क्या है जवाखार, ये किस्म का नमक है, ये सॉल्ट है। ये किस तरह से हासिल करते हैं, इसको हम जौ के पौधे को जलाकर हासिल किया जाता है। ये सफ़ेद होता है, कलमी सफ़ूफ की शक्ल में होता है ये। और टेस्ट की बात करें तो इसका मज़ा खारी होता है, यानी अल्कलाइन एकदम होता है ये, और तल्ख़ होता है इसका मज़ा। इसको अमल इख़ला के ज़रिए हासिल किया जाता है। अमल इख़ला कहा जाता है। अमल इख़ला वो तरीक़ा होता है जिसके ज़रिए नमक को हासिल किया जाता है। ये सैदला में आप लोग पढ़ेंगे 3rd ईयर में। अमल इख़ला में क्या करते हैं, जिस भी पौधे से हमें नमक हासिल करना होता है, जिन पौधे में नमकियात पाए जाते हैं उन्हीं पर ही अमल किया जाता है। जैसे जौ के पौधे से हमें नमक हासिल करना है तो इसका पूरा पौधा हम लेते हैं, पूरे पौधे को जलाकर राख बना लिया जाता है, उसकी ऐश बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस ऐश को, इस राख को हम पानी में घोलते हैं। पानी में घोलने से क्या होगा, जो इसका सॉल्ट होता है, इसमें मौजूद नमक होता है, वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, वो पानी के साथ हल पजीर हो जाता है, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और फिर इसको हम फ़िल्टर कर लेंगे तो बाकी जो ऐश का पार्ट होगा, जो रेसिड्यू होगा, वो हमारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो पानी के साथ नीचे आ जाएगा बर्तन में। और फिर हम क्या करेंगे, इस पानी को हम गर्म करेंगे तो इवेपोरेट करके फिर पानी को हम सुखा देते हैं तो हमें नमक हासिल हो जाता है। इसी को अमल इख़ला कहा जाता है। अमल इख़ला के तरीक़े से हम ये नमक जौ यानी जवाखार को हासिल करते हैं। मिजाज इसका गर्म खुश्क होता है। अफ़ाल की बात करें तो इसका अफ़ाल, हम इसके नमक को इस्तेमाल करते हैं जवाखार को हाज़िम के तौर पे, यानी डाइजेस्टिव इसका एक्शन होता है। और ये कासिर रिया होता है, कार्बोनेटिव इसका एक्शन है। और ये बहुत अच्छा मुद्रे बॉल होता है। मुद्रे बॉल है, डायूरेटिक है, यानी पेशाब को ज़्यादा से ज़्यादा लाता है ये। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम पथरी में इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये मुनफ़्फ़िस बलगम है, एक्सपेक्टोरेंट भी इसका एक्शन है। मुद्रे बॉल होने की वजह से इसका एक्शन, और ये क्या है, मुफ़त्तित हिसात है, यानी कि ये पेशाब को भी ज़्यादा लाएगा। और ये मुफ़त्तित हिसात है, यानी लिथोट्रिप्टिक है। लिथोट्रिप्टिक का मतलब होता है पथरी को तोड़ कर खारिज कराने वाला है। तो ये पथरी को तोड़ेगा और जब ये यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन लाएगा, तो पथरी के जो रेज़े होंगे वो यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर खारिज होते रहेंगे। तो इसका मेन एक्शन है मुद्रे बॉल, मुफ़त्तित हिसात। इसके लिए इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी देखने में मिलता है। हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ये हाज़िम कासिर रिया है, इसलिए हम इसको ज़ोफ़े हज़्म में, नफ़क़ शिकम में, नफ़क़ शिकम कहते हैं फ्लैचुलेंस, यानी पेट में भारीपन, रेहा का बनना, उस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यरकान में हम इसको, जॉन्डिस में भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। ज़ेक़ो नफ़स में, यानी कि एस्थमेटिक कंडीशन में, मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो, एस्थमा हो, तो हम उसमें इसको इस्तेमाल कराते हैं। और इसे सवाल बलगमी में, यानी बलगम हमारे जो आलात तनफ़ुस है, हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बलगम होता है वो बहुत गलीज़ हो जाता है, विस्कस हो जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, रेस्पिरेटरी पैसेज में फंस जाता है, तो जिसकी वजह से मरीज़ को बलगमी खांसी होती है। और ज़ेक़ुन नफ़स यानी एस्थमेटिक कंडीशन होती है, मरीज़ ठीक से सांस नहीं ले पाता, सांस लेने में उसे परेशानी होती है। तो ये क्या करता है, ये बलगम को बाहर खारिज कराता है।
منفس بلغم ہے، بلغم کو وہ اس لائق بناتا ہے، غلیظ بلغم کو رقیق کر کے کہ وہ قابل اخراج بن سکے، باہر نکلنے کے قابل بن سکے۔ اس کو ہم احتباس سے بال میں استعمال کریں گے، یعنی ریٹینشن آف یورین کسی وجہ سے ہو گیا ہے مریض کو، تو ہم اس کو اس میں استعمال کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ مدر بال ایکشن رکھتی ہے اپنے اندر۔ اور اسے حسات کلیہ و مثانہ، یعنی کہ جو رینل اسٹون ہوتے ہیں اور ہمارے جو یورینری بلیڈر ہے اس میں اسٹون ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم اس کا استعمال کراتے ہیں کیونکہ مفتت حسات ہیں اور ساتھ میں یہ مدر بال بھی، تو یہ دونوں ہی ایکشن کا کمپوزیشن بہت اچھا ایفیکٹ رکھتا ہے حسات کلیہ و مثانہ کی پتھری کو باہر نکالنے کے لیے۔ مقدار خوراک ہمیں دینی ہے اس کی 500 ملی گرام سے 1 گرام تک ہم اس کی مقدار مریض کو دے سکتے ہیں نمک کی۔ کیمیاوی ارزہ جیسا کہ اس کا کیمیکل نیم ہے پوٹاشیم کاربونیٹ، اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، کاربونیٹ ہوتا ہے اس نمک میں۔ مضر اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو مریض کو دیتے ہیں تو اس کے حلق کے لیے یہ مضر کہا جاتا ہے، اطباء نے بتایا کہ یہ حلق کے لیے، تھروٹ کے لیے ایک طرح سے مضر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے مسئلے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، قطیرہ نام کی گوند آتی ہے، گوند قطیرہ کے ساتھ اس کو ملا کر ہم مریض کو کھلاتے ہیں تو اس کا جو مضر اثر حلق پر ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ مشہور مرکب ہے اس کا ایک، اس کی حب آتی ہے، گولی آتی ہے حب ضیق النفس کے نام سے، جو استھما میں استعمال کراتے ہیں مریض کا، اور حب شہیقہ، شہیقہ کہا جاتا ہے ووپنگ کف کو، یہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، کالی کھانسی جس کو کہتے ہیں، حب شہیقہ، اس کا استعمال ہم کراتے ہیں، شہیقہ میں حب شہیقہ کا استعمال کراتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔